हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशन लैब में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी मस्त जबरदस्त शानदार तरीके से चल रही है। पढ़ाई के साथ में आप लोगों का रिवीजन और प्रैक्टिस भी अच्छे से होते रहे। इस क्रम में हम लेकर आ गए हैं आप लोगों की जीके जीएस का प्रैक्टिस, जो कि टॉपिक वाइज है 28 टॉपिक 28 दिन। इन 28 दिन में हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि यूपी होमगार्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस सीरीज के चलते हमने 6 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये हमारा 7वां टॉपिक है, जनसंख्या और नगरीकरण। इसमें जितने भी टॉप एमसीक्यूज बनने वाले थे वो मैंने सारे इसी क्लास में ले लिए हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को क्लास एंड कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा ताकि मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि को ऋणात्मक दरें रिकॉर्ड की गई हैं? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1911 से 1921, बी ऑप्शन है 1901 से 1911, सी है 1981 से 1991, डी है 1971 से 1981। बताइए क्या आंसर होगा हमारा। इसमें आप लोगों का 1911 से 1921 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को किस चरण के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ह्रासमान चरण, बी है स्थिर चरण, सी है विस्तारवादी चरण, डी है गतिहीन चरण। बताइए। तो इसमें आप लोगों का स्थिर चरण के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है नगर पालिका अधिकारियों द्वारा, बी है भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा, सी शहर सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा, डी है कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा। बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोगों का शहर सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है हमारा, 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? बताइए कितने प्रतिशत थी। फर्स्ट ऑप्शन है 17.64%, बी है 27.64%, सी है 19.64%, डी है 29.64%। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो 17.64% आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत की जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 1901 से 1921, बी है 1951 से 1981, सी है 1921 से 1951, डी है 1981 से 2011। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो आप लोगों का ए ऑप्शन राइट आंसर है, 1901 से 1921। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 1921 से 1951, बी है 1981 से 2011, सी है 1901 से 1921, डी है 1951 से 1981। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट है, 1951 से 1981। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, बी है डेमोग्राफी, सी है ऑनकोलॉजी और डी सोशियोलॉजी। बताइए। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है, डेमोग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अस्थि सुस्थिरता, बी है सूर्य श्रृंगेरता, सी है नसबंदी, डी है वात स्फीत। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का सी नसबंदी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात महिला प्रति हजार पुरुष सबसे अधिक है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है चंडीगढ़, बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी है लक्षद्वीप, डी पुदुचेरी। बताइए कहाँ क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट आंसर है, पुदुचेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए कितना है। फर्स्ट ऑप्शन है 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी है 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी है 682 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, बी है उड़ीसा, सी है मिजोरम, डी है बिहार। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का सिक्किम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? बताइए कितनी है।
फर्स्ट ऑप्शन है 3.2, बी है 1.2, सी है 4.2 और डी है 2.2। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का डी 2.2 राइट आंसर है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए आप लोग क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विनिमय कम्युटेशन, बी है अभ्यंतर प्रवास इंटरनल माइग्रेशन, सी है आप्रवासन या इमिग्रेशन, डी है दोस्त धीरांत कन्विक्शन। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 14 नंबर प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है। बताइए किस जिले में। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व दिल्ली, बी है चेन्नई, सी है गया, डी है कोलकाता। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का उत्तर पूर्व दिल्ली राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1688, बी है 1998, सी है 1988 और डी है 1788। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोग 1688 राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः 2011 की जनगणना के अनुसार परसेंटेज कितना है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 18.4% और 10.2%, बी ऑप्शन है 16.6% और 8.6%, सी ऑप्शन है 16.1% और 10.2%, डी ऑप्शन है 21.3% और 9.4%। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का 16.6% और 8.6% राइट आंसर है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य क्या था। किस वर्ष में की गई। तो ये आप लोगों का 2011 में। फर्स्ट ऑप्शन है 1971, बी ऑप्शन है 1901, सी ऑप्शन है 1991, डी है 2011। बताइए। तो इसमें आप लोगों का 2011 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अठारह नंबर प्रश्न है हमारा, गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है गरीबी सूचकांक, बी है लोगों की संख्या के अनुपात, सी है विसमूह सूचक, डी है गरीबी रेखा से नीचे। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो लोगों की संख्या का अनुपात, इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न, 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, बी है जम्मू कश्मीर, सी है नागालैंड, डी है मिजोरम। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट है, नागालैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। बताइए कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी है बिहार, सी है महाराष्ट्र, डी है उत्तर प्रदेश। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है इराक, बी है बांग्लादेश, सी है जॉर्डन, डी है इंडोनेशिया। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का इंडोनेशिया राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बताइए कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है बोलीविया, बी है ब्राजील, सी है पेरू, डी है चिली। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का ब्राजील राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न है हमारा, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है मोरक्को, बी है नाइजीरिया, सी है बेनिन, डी है सोमालिया। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों नाइजीरिया राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है गोरखपुर, बी है लखनऊ, सी है इलाहाबाद, डी है बरेली। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोग का इलाहाबाद प्रयागराज राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है 5 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 7 वर्ष, डी है 8 वर्ष। तो बताइए क्या आंसर होगा आप लोग। तो ये आप लोग का बी ऑप्शन राइट आंसर है, 10 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न है हमारा,
भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में 1.2 अरब है। विश्व की जनसंख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 5 अरब, बी है 7 अरब से अधिक, सी 70 लाख, डी है 60 लाख। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का 7 अरब से अधिक राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर प्रश्न है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 7 अरब मानव जनसंख्या में से भारत की जनसंख्या कितनी है? बताइए कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 अरब से थोड़ी कम, बी है 1.2 अरब से थोड़ी अधिक, सी है 10 लाख से थोड़ी कम, डी है लगभग 12 लाख। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का 1.2 अरब से थोड़ी अधिक राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताइए कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है उत्तर प्रदेश। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है, बिहार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न है हमारा। भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 में कितनी थी? बताइए कितनी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 100.81 करोड़, बी है 118.70 करोड़, सी है 127.6 करोड़, डी है 121.2 करोड़। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का 1 अरब 21 करोड़ यानी 2 करोड़ राइट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न है। देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 16.51, बी है 9.28, सी है 8.60, डी है 6.12 यानी कि 12%। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है, 9.28%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 1950, आई मीन सॉरी 950, बी है 949, सी है 943, डी है 933। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन 943 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर प्रश्न है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइए कितना प्रतिशत है? फर्स्ट ऑप्शन है 18.6%, बी है 17.7%, सी है 16.3%, डी है 15.8%। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन 17.7% राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरा, बी है पांचवा, सी है छठा, डी है प्रथम। बताइए कौन सा आंसर है? तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35वां प्रश्न है हमारा। भारत में नगरीकरण का एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? बताइए क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण में कमी, बी शहरों में प्रदूषण और अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि, सी है शहरी क्षेत्रों में वन आवरण में वृद्धि, डी है शहरी क्षेत्रों में जल निकायों का विस्तार। बताइए क्या आंसर है? तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन शहरों में प्रदूषण और अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अर्जेंटीना, बी है अल्जीरिया, सी है कनाडा, डी है कजाकिस्तान। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का कनाडा राइट आंसर है। ठीक है, आगे। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस वर्ष की जनगणना में रही? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? फर्स्ट ऑप्शन है 1981, बी है 1961, सी है 1951, डी है 1971। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का 1971 राइट आंसर है। ठीक है, 19। 38 नंबर प्रश्न है। महाविभाजक वर्ष कौन सा है? महाविभाजक वर्ष कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है 1901, बी है 1921, सी है 1961, डी है 1971। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? तो महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है? बताइए कौन सा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का गोवा, बी है बिहार, सी है राजस्थान, डी है मिजोरम। बताइए। तो इसमें आप लोगों का गोवा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 74.4%, बी है 82.14%, सी है 65.46%, डी है 53.67%। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में निवास करता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 68.9%, बी है 66.19%, सी है 27.81%, डी है 31.1%। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है, 68.9%। आगे बढ़ते हैं।
42 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 74.4%, बी है 53.67%, सी है 82%, 14%, डी है 64.8%। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इतने टॉप 42 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे वोकल प्रॉब्लम है, मुझे बोलने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सारी परेशानियों के साथ मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ मेहनत करने के लिए। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान